पता है तुम्हें कितने सारे लोगों ने दुआएं दी हैं। गामजे ने, एलिफ ने, सबने पूछा है तुम्हारे बारे में। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। गैज़म बेटा, तुम्हारे बाबा माली तौर पर परेशान ना हो तो क्या तुम इसलिए अपना ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हो? मुझे बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं बेटा? सारे पैसे तो इंश्योरेंस वाले दे रहे हैं बेटा, वही उठा रहे हैं अखराजात। वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं बाबा, मैं जानती हूँ। और ये ऑपरेशन मेडिकली ज़रूरी भी नहीं है। गैज़म, कोई भी तुम्हारी मुस्कुराहट के बीच नहीं आ सकता, और मेडिकली भी ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप झूठ कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं मानता हूं मैं झूठ कह रहा हूं। नहीं मिल रहे हमें पैसे कोई भी, लेकिन पैसे हैं मेरे पास बेटा, यानी पैसे हो जाएंगे। मैं जहाँ नौकरी करता हूँ मुझे वहाँ से बहुत पैसे मिलते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस वजह से आप अपने लिए जूता नहीं लेते हैं, और यही वजह है ना कि आप 10 सालों से एक ही कोट पहनते आ रहे हैं, और फिर आप रात में छुप छुप कर चौकीदारी का भी काम करते हैं। देखो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं। मैं किसी तरह भी ये मसाइल हल कर लूंगा, जरूरत पड़ी तो भूखा रहूंगा, लेकिन तुम्हारा इलाज जरूर होगा। पापा, मेरी बात सुनो मेरी बेटी। जब मैं पहली बार तुम्हारी माँ से मिला था, वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत सख्त दिन था। मेरे बाबा बीमार थे, सर्दियां थीं, बहुत ठंड थी, मेरी नौकरी भी कोई खास अच्छी नहीं थी। मेरी जेब में जो आखिरी पैसे बचे थे, मैंने उससे मूंगफलियां ले ली। फिर उसके बाद बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही वो मूंगफली खाने लगा था कि वो मेरे हाथ से गिर गई, और गिरी भी कीचड़ में। मैं उस वक्त उदास हो गया बिल्कुल। फिर उस वक्त मैंने तुम्हारी अम्मी को देखा, वो भी वहीं पर थी और मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। बेटा, क्या बताऊं, वो मुस्कुराहट ऐसी थी कि मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देती थी। और पता है, अपनी जिंदगी में बहुत गुर्बत देखी मैंने, बहुत मुश्किल से गुजरा हमारा वक्त, लेकिन तुम्हारी अम्मी की एक मुस्कुराहट से हर चीज बदल जाती थी, हर चीज। सारी परेशानियां जैसे कहीं दूर चली जाती थी, सब ठीक हो जाता था। और उस मुस्कुराहट की वजह से मुझे तुम मिली बेटा। बाबा, मैं जानती हूँ मैं ये बात हर बार आपसे कहती हूँ बाबा, लेकिन आप मेरे हीरो हैं। इस वजह से अपने लिए मैं आपको सब कुछ खोने नहीं दूंगी। फैसला कर लिया है मैंने, मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। तुमने वली साहब के रिजल्ट्स को स्पीड अप करवा दिया है ना? रिजल्ट्स आ चुके हैं। हाँ, ठीक है, जल्दी दो मुझे। नहीं, फोन बज रहा है आपका। वो लोग बुला रहे हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही आप?
डॉक्टर जी आ गई हैं। वली साहब के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उनकी बॉडी में एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। अफसोस की बात यह है कि जी बिल्कुल, वो तमाम दवाइयों को रेजिस्ट कर रहा है, सबको। एक्सक्यूज मी, क्या ये आदिल सर की कॉफ़ी है, खूब झाग वाली? जी बिल्कुल। लाइए, मैं ले जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। आदिल सर, मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद है। वाह बेटा, तुमने वेटर का काम भी शुरू कर दिया है। नहीं, वो मैं आपको खुश करना चाहता था ना, इसलिए। खुशी हुई आपको क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं नाजली को भी इसी तरह खुश करना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी तरह। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए ये नहीं पता मुझे। जरा रुको, पहले ये कमेटी अपनी अच्छी सी रिपोर्ट दे दे फिर। लेकिन रिपोर्ट तो कल आ जाएगी, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि कोई एक चीज़ देनी है, लेकिन वो क्या चीज़ हो सकती है? क्या ये सवाल तुमने दूसरे डॉक्टर से भी किया है? कोई क्यों नहीं चाहता कि मैं जाकर उनसे बात करूँ? वो भी तो हम जैसे डॉक्टर हैं ना, क्यों? मेरे ख्याल से तो उनसे मेरी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये मुमकिन है, लेकिन देखो बेटा, तुम इस मामले से अपने आप को दूर ही रखोगे। वैसे मुझे गुलैन सेक्रेटरी से पता चल गया है। शुक्रिया आपका, मैं सब कुछ खुद देख लूंगा। रुको बेटा, अभी हमने तोहफे का फैसला कहाँ मैंने किया? कहा ना, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ। नाज़ली बहुत खुश होगी यकीनन। वली साहब, हमें आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। हरगिज़ डॉक्टर, मुझे कोई बुरी खबर ना दीजिएगा। मेरे बच्चों को कौन देखेगा? फीकल और सेंसिटिविटी टेस्ट्स के रिजल्ट्स बताते हैं कि आपका जिस्म एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है। यानी ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक एक ही वक्त में ले लें। तो ये सब कुछ मैंने खुद किया अपने साथ। क्योंकि आपने अपने सिम्टम्स को देखते हुए गलत दवाइयों का इस्तेमाल किया है। या फिर शायद आपने डॉक्टर के कहने के मुताबिक दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की। पर डॉक्टर, इस मसले का क्या हल निकल सकता है? कोलोस्टमी करनी होगी हमें। वो क्या होती है? हम आपकी बॉडी में ऑस्टमी कलेक्शन बैग लगाएंगे, जिसका काम आपके जिस्म के तमाम वेस्ट को जमा करना होगा। आराम से। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? उसके बाद क्या होगा फिर? इसमें कितना वक्त लगेगा डॉक्टर? आपका कॉलन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है वली साहब, मतलब सब। इसका मतलब तो मेरी जिंदगी अब बैग के साथ गुजरेगी, वो भी वेस्ट बैग के साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा 2 बच्चों का साथ है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। अपने दोनों बच्चों का ख्याल मैं बैग के साथ कैसे रखूंगा? हाँ, इसका कोई और हल भी तो होगा। डॉक्टर प्लीज, खुदा का वास्ता, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। साहब, देखिए डॉक्टर, इसका जरूर कोई और रास्ता भी तो होगा। देखिए वली साहब, बहुत बहुत अफसोस है मुझे, मगर हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर आप लोग एक बार कोशिश तो करें। आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग तो डॉक्टर है ना। वली साहब, वली साहब, मुझे अफसोस है। डॉक्टर साहिबा प्लीज, डॉक्टर साहिबा रुकिए। इस वक्त आपको सिर्फ सब्र से काम लेना होगा वली साहब। फरमान साहब, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अल्लाह शिफा दे आपको। ऐसा मत करे मेरे साथ। कभी कभी ये दुनिया आपको साफ नजर नहीं आती है डॉक्टर। हम कह रहे हैं कि हम उनके पेट में ऑस्टमी कलेक्शन बैग लगाएंगे, और वो कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। उनके साथ नहीं होना चाहिए ये सब कुछ। उन्होंने तो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी थी। ठीक है, उनसे गलती हो गई,
उन्होंने उस वक्त वो दवाइयाँ खा ली। काश वो ना खाते, काश वो ये सब कुछ ना करते तो ये सब कुछ ना होता डॉक्टर। उन्होंने तो यही सोचा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उनको इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? क्या वापसी का कोई रास्ता नहीं है? आखिर उनकी बच्चियों का क्या कसूर है? क्या इतनी छोटी सी गलती का बदला इतना भयानक भी हो सकता है डॉक्टर? तुम उस आदमी के लिए परेशान हो या फिर अपने लिए? शायद हम दोनों के लिए। देखो, जो होना था हो गया, ठीक है? सजा तो झेलनी पड़ेगी। डॉक्टर, अगर उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया तो क्या आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे लिए? माफी चाहती हूँ, मैं आपके सामने इस तरह रोना तो नहीं चाहती, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। मुझे क्यों बुलाया है चिलिया? और मुझे क्यों बुलाया है? आप लोग मुझे मैडम चिलिया कहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों का मसला हल कर दिया। कैसे हल कर दिया चिलिया मैडम? मैडम अली देखो, मेरी बात सुनो। दमीर के सामने मैडम चिलिया मत कहना। वो तो बस मैंने तुम लोगों को वैसे ही कह दिया था। प्लीज अली, ठीक है? वंडरफुल फ्राइडे। वंडरफुल फ्राइडे? हाँ बिल्कुल, हाँ वंडरफुल फ्राइडे। तुम लोग जुनेद और नाजरी के लिए कुछ लेना चाहते थे ना, ताकि उनका ध्यान बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। चलो जल्दी, चलो खड़े हाँ, क्यों हो? चलो अली। सर, आदिल सर। सर, मुझे आपकी जरूरत है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बात क्या है फरमान बेटा? नाजली को बचाने का एक रास्ता है। रुको रुको, यहां बात नहीं कर सकते, आ जाओ मेरे साथ। तुमने कहा नाजली को बचाने का कोई रास्ता है? लेकिन इससे किसी और को तकलीफ पहुंच सकती है। ये क्या कह रहे हो तुम फरमान? सर, उस रात को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंसेस भरी हुई थी, स्ट्रेचर्स भी भरे हुए थे और तमाम इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा था। बहुत बुरी हालत थी उस वक्त। उस पेशेंट के लिए इक्विपमेंट नहीं था नाजली के पास। हाँ तो? वीडियो लेरिंगोस्कोप। यानी अगर वो कहे कि इक्विपमेंट एम्बुलेंस में नहीं था, तो फिर ये उसकी गलती नहीं होगी। तो फिर ये हॉस्पिटल की गलती साबित होगी, क्योंकि हॉस्पिटल की हर एम्बुलेंस में उसका मौजूद होना लाजमी है। ठीक कहा, लेकिन हॉस्पिटल इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि फाइन पे कर सके। बिनिश तबाह हो जाएगी। सर, आप बताएं हम क्या करें? ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। नाजली मेरी असिस्टेंट है, मेरी असिस्टेंट है। मुझे ही उसकी हिफाजत करनी है, और ये सब आप ही ने सिखाया था मुझे। आप जानते हैं मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, और आज भी नहीं भूला। मैं जो भी हूं आप ही की वजह से। अब आप भी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त ये सब कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और दूसरी तरफ देखो तो बिनिश का क्या कसूर है? उसका क्या करें? और सच तो ये है कि दोनों ही बहुत मुश्किल में हैं। अब क्या करेंगे हम? हम इसे एक हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर के लिए दी जाने वाली कुर्बानी समझ सकते हैं, लेकिन जाहिर है उस हॉस्पिटल को चलाने वाली वो औरत है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। फरमान, इस मामले में तुम्हें अकेले ही कोई फैसला करना होगा। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन
क्या करें, उस्ताद होना भी इसी तरह मुश्किल होता है। बाबा की जान। बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ, आप घर कब आएंगे? बाबा बहुत जल्द आ जाएंगे, बस आप दोनों परेशान मत होना। बस थोड़ा इंतजार कर लो, मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा आपके पास। क्या आप अभी भी ठीक नहीं है? डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, बस सुबह हो जाए फिर मैं आकर आप लोगों को बहुत प्यार करूंगा। अब इसे बंद कर दीजिए प्लीज। वली साहब प्लीज बंद कर दीजिए इसे प्लीज। आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती बाबा। देखो तुम तो अच्छी बेटी हो ना बाबा की, तो फिर सर रखो अपनी बहन के कंधे पर। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये हुई ना बात मेरी प्यारी बेटी। शाबाश। क्या आप हमें लोरी सुना सकते हैं बाबा? बिल्कुल सुनाऊंगा मेरी जान। बाबा तुम पे कुर्बान, बाबा तुम पे कुर्बान, तुम दोनों मेरी जान, बाबा तुम पे कुर्बान, तुम दोनों को पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। बाबा तुम पे कुर्बान, बाबा तुम पे कुर्बान, तुम हो बाबा की जान, बाबा तुम पे कुर्बान, बाबा तुम पे कुर्बान। प्लीज अब आप आराम कीजिए। देखिए आप परेशान मत हो, मैं आपके दोस्त को हर प्रोग्रेस का मुस्तकिल फोन पर बता रही हूँ। प्लीज वली साहब आप आराम कीजिए। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं है। गुड नाइट। तांजू, क्या हुआ? खैरियत है? क्यों बुलाया? आओ तैमूर आओ, यहाँ बैठो। तुमने मुझे यूं अचानक बुलाया, जरूर कोई ना कोई बात तो है। बताओ क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। शुक्र है। तो क्या हुआ है? हाँ, ऐसा है कि मोबियस सिंड्रोम की एक 14 साल पेशेंट है मेरी, जिसके माली हालात ठीक नहीं है। और तुमने तो पहले भी बहुत सी फैमिलीज का साथ दिया है उनका इलाज कराने के सिलसिले में। वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग बीमार थे। तैमूर, यकीन करो ये बहुत खतरनाक है। मैं जानता हूं कि तुम इसमें हिस्सा लेना जरूर चाहोगे। तुम सिर्फ इतना ही खर्चा अदा करो जितना एक इंश्योरेंस कंपनी करती है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तांजू? उसे जानता भी नहीं हूं मैं, तो ये खर्चा क्यों उठाऊं बिला वजह? तैमूर, ये भलाई कोई नेकी की नीयत से नहीं करोगे तुम। लाखों करोड़ों का माल आज तक हमारे हॉस्पिटल को बेचते आए हो तुम, और इसी कमाई को साफ रखने के लिए डोनेशन करते हो ताकि टैक्स बच सके। तुम ऐसा नहीं समझना कि मैं जानता नहीं। इस तरह यहाँ बुलाकर क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? आइंदा ऐसे किसी काम के लिए कॉल मत करना। मेरे पास तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तुम अपनी कंपनी से कितना चुराते हो, कितना तुम डोनेट करते हो और कितना बताते हो, सब जानता हूं मैं। ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम हुआ तांजू? मुझे सब हेर फेर की खबर है तैमूर। बहुत पछताओगे इसके लिए तांजू। तो मतलब अब इस बात का फैसला तुम करोगे, मुझे मजबूर मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी से निकाल बाहर कर दिया जाए। एक एहसान कर दो बस, एक मासूम के लिए तैमूर, ठीक है?
उफ उफ Yeter ulan yeter artık kendimizi bulamadık. Aklımızdan geçenleri bir türlü yapamadık. Kalbimiz kurudu yoktan ölüyoruz yavaştan. अली ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने इसे ले लिया। पता है इससे मुझे बहुत ही फायदा हो रहा है। चिलिया नर्स, ये तोहफा मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया था, ये तुम्हें पता है ना? जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ अली, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। जा रही हूँ मैं। Belki bak karşında duruyor aradığım kişi. Bugün değilse ne zaman गुड मॉर्निंग नाजली, पूछो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है? yörüngende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldır म्यूजिक सिस्टम belki पूछ लिया तुमने? aradığım kişi. बहुत अच्छा है ये। अली ये तो बहुत महंगा होगा, तुमने इतनी जहमत क्यों की? सेल से लिया है मैंने। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हो ये तुम? हंसना नहीं है, देखो मैं हंस नहीं रहा। खुशी एक वबा की तरह होती है, ये मुझे तांजू सर ने बताया। तांजू सर ने बताया ये, इसीलिए ज्यादा खुश नहीं होना चाहता मैं। देखो तुम पे वबा का असर हो गया, तुम मुस्कुरा दी। अली अली बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं दिल से नहीं मुस्कुरा रही, यकीन करो मेरा। आज फैसला हो जाएगा मेरा। तुम बस दुआ करो मेरे लिए। अभी भी कुछ बातें रहती हैं वैसे। खैर देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर आदिल। हेलो डॉक्टर आदिल। तो क्या हुआ? कुछ समझ आया आप लोगों को? काफी मालूमात मिल चुकी है। तो मुझे भी बताइए क्या मालूम हुआ? नाजली साहिबा से मिले बगैर हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते, जिसमें अभी वक्त है। तो ये बात है। बाकी कौन रह गया जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई? अब तो बस यही रह गया है कि मैं अपनी मरहूम वालदा को कब्र से ले आऊं और आप उससे भी तफ्तीश कर लें। यहां हम सभी डॉक्टर्स हैं, मुनासिब होगा कि हम इंसाफ से काम लें। यहां पर हम सभी एक नौजवान डॉक्टर की जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। अपने करियर के आगाज के वक्त को याद करें और फिर फैसला कीजिएगा, प्लीज। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे माफ कीजिएगा कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने कहा था कि तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत कोई नहीं जानता, और मैं गलत था। इस मुस्कुराहट की कीमत जानता है कोई। हमारे एक डोनर ने इस ऑपरेशन का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उठाई है। अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना। क्या ये सच है तांजू साहब? क्या वो वाकई तमाम अखराजात उठाने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर बाकी इसके अलावा जो भी खर्चा आएगा वो मैं कर लूंगा। सच में अब मेरी बेटी की मुस्कुराहट आ जाएगी। गैजिम, सुना तुमने? अब तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखूंगा। अब मान जाओ ना, ऑपरेशन के लिए तुम अपने बाबा को खुश कर दो ना बेटा, मान जाओ ना। ठीक है, क्या सच में? तो कर दे मेरा ऑपरेशन। मेरी बेटी,
बहुत खुश हुआ हूँ मैं आज। चलें तो फिर हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी। कमेटी से बात होने के बावजूद मैं उनकी राय से वाकिफ नहीं हो पाया। तुमने क्या किया, कोई फैसला कर पाए तुम? अभी तक नहीं कर सका मैं। जल्द कर लो तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ घंटों में नाज़ली को अब कमेटी के सामने पेश होना ही होगा। डॉक्टर साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्या आप आ सकते हैं मेरे साथ? अली, एहतियात से पकड़ो ये, बहुत एहतियात से, ठीक है ना? जी। अब मसल्स को पुल करो। हम स्यूचर लाइन पे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। तमीर, ये रिट्रैक्टर्स हटाओ यहां से। अली आओ देखते हैं कि ये ठीक हुआ या नहीं। बहुत एहतियात से, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल ऐसे ही, आराम से। सही है, शाबाश। मुस्कुराई, देखा, मुस्कुरा दिए। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने भी अच्छा किया। क्या तुम ये दोबारा करना चाहोगे? सर क्लोज करते हैं। चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल। क्या हुआ? नाज़ली को उसका गिफ्ट दे दिया मैंने, लेकिन वो खुश नहीं हुई। वो केस की वजह से अफसुर्दा है। हम इसका कुछ नहीं कर सकते अली बेटा। क्या आप भी कुछ नहीं कर सकते? सच तो यह है कि जिसको चाहे आप बचा सकते हैं, मैं जानता हूं। काश ऐसा हो सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता बेटा। डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, नाज़ली को बचा लें। इस वक्त कोई बात नहीं करनी मुझे। आपने मुझे भी तो बचाया था। आप आए और आपने बात की और देखिए मुझे बचा लिया आपने। अली, आपकी बात बहुत असर रखती है और इसी वजह से सब मुतासिर हो जाते हैं। और अगर आप बात करेंगे तो नाज़ली बच जाएगी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। फिर कौन बचाएगा नाज़ली को? अली, देखो मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहा हूं, तो हम लोग इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। किसी ना किसी सीनियर को तो उसे बचाना होगा। अली,
मैं जब खतरे में था तो नाज़ली ही थी जिसने मेरी मदद की थी। बहुत मेहनत की थी उसने। आपके पास आई थी वो, आदिल सर के पास भी गई थी वो, इवन पेशेंट्स, वो सबकी मदद करती है, तो उसकी भी मदद करनी चाहिए हमें। नाज़ली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। अली जाओ यहाँ से। डॉक्टर मगर अली जाओ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हेलो, सर्जिकल वार्ड। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। नाज़ली बुलाया गया है।